क्या 1 जनवरी से बदल जाएंगे पेंशन के नियम? जानिए पूरी जानकारी। केंद्र सरकार ने पेंशन प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने का फैसला लिया है। यह नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होने की संभावना है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों के जीवन को और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। नए नियमों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS और यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल है। इन नए नियमों से पेंशन भोगियों को कई तरह के फायदे मिलने की उम्मीद है, जैसे कि वे देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। पेंशन शुरू होने के समय बैंक जाकर सत्यापन कराने की जरूरत नहीं होगी और पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। इससे पेंशन भोगियों का समय और मेहनत बचेगी। साथ ही नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS से सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन मिलेगी। आइए इन नए पेंशन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि यह बदलाव कैसे पेंशन भोगियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। पेंशन नियम 2025 एक नज़र में विवरण जानकारी। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025। मुख्य बदलाव: केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS। लाभार्थी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी। न्यूनतम पेंशन राशि 10,000 रुपये प्रति माह। पेंशन गारंटी 50% ऑफ लास्ट सैलरी। 25 साल की सेवा पर फैमिली पेंशन। कर्मचारी की पेंशन का 60%। डिजिटल पेंशन पोर्टल 247 उपलब्ध। ग्रेच्युटी सीमा लाख तक कर मुक्त। नए साल से पेंशन के कौन से 2 नियम लागू होंगे पेंशन भोगियों के लिए? क्या है खुशखबरी? पेंशन न्यू रूल्स 2025। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS क्या है? केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS एक नई व्यवस्था है जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इस प्रणाली के तहत पेंशन भोगी देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। पेंशन शुरू होने के समय बैंक जाकर सत्यापन कराने की जरूरत नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे समय और मेहनत बचेगी। पेंशन भोगियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO ट्रांसफर कराने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। यह नई प्रणाली EPFO के सेंट्रलाइज AT इनेबल सिस्टम साइट्स 2.01 का हिस्सा है। इससे पेंशन वितरण प्रणाली को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS की मुख्य बातें। यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS एक नई पेंशन योजना है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना की कुछ मुख्य बातें हैं। गारंटीड पेंशन: कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 25 साल की सेवा पूरी करने पर न्यूनतम पेंशन कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा। कर्मचारी योगदान: कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और दा का 10% योगदान करना होगा। सरकार का योगदान: सरकार कर्मचारी के वेतन का 18.5% योगदान करेगी। एक मुश्त राशि: रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को एक मुश्त राशि भी मिलेगी। पेंशन नियम 2025 के फायदे: नए पेंशन नियमों से पेंशन भोगियों और सरकार कर्मचारियों को कई फायदे होंगे। सुविधाजनक पेंशन निकासी: किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा। डिजिटल प्रक्रिया, पेपर वर्क और बैंक विजिट में कमी। गारंटीड पेंशन: रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय की गारंटी। बेहतर फैमिली सुरक्षा: परिवार के लिए पर्याप्त फैमिली पेंशन। न्यूनतम पेंशन गारंटी कम से कम 7,500 प्रति माह की गारंटी। महंगाई से सुरक्षा: पेंशन राशि में महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी। एक मुश्त राशि: रिटायरमेंट पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता। पेंशन नियम 2025 कौन होंगे लाभार्थी? नए पेंशन नियमों से निम्नलिखित लोगों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए हैं। मौजूदा पेंशन भोगी जो पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी: अगर राज्य सरकारें इस योजना को अपनाती है NPS के तहत कर्मचारी वे भी UPS में शिफ्ट हो सकते हैं। पेंशन नियम 2025 आवेदन प्रक्रिया: नए पेंशन नियमों के तहत आवेदन प्रक्रिया डिजिटल होगी। इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करना होगा। ऑनलाइन पोर्टल: सरकार द्वारा एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन: कर्मचारियों को इस पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड: जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि अपलोड करने होंगे। बैंक डिटेल्स: पेंशन के लिए बैंक खाता विवरण देना होगा। वेरिफिकेशन: सरकारी विभाग द्वारा जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। अप्रूवल: आवेदन मंजूर होने पर पेंशन शुरू हो जाएगी। पेंशन नियम 2025 में महत्वपूर्ण बदलाव: नए पेंशन नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पेंशन करना: पेंशन की गणना आखिरी 12 महीनों की औसत सैलरी के आधार पर होगी। सेवा अवधि: 25 साल की सेवा पर पूरी पेंशन। 10 से 25 साल के बीच अनुपातिक पेंशन। महंगाई राहत: 1 PIW के आधार पर महंगाई राहत दी जाएगी। एक मुश्त राशि: हर 6 महीने की सेवा के लिए 1/10 महीने का वेतन एक मुश्त राशि के रूप में। टैक्स बेनिफिट: UPS में योगदान पर
टैक्स लाभ की संभावना। ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए सरकार। ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए सरकार ईपीएफओ और कोर्ट का चक कर कब तक लगाए पेंशनर्स। कर्मचारी पेंशन योजना 95 हायर पेंशन विवाद ने पेंशन भोगियों को रुला दिया है। सारी उम्र देश सेवा में बिताने के बाद जब उच्च पेंशन की बारी आई तो हेरों अड़चन पैदा होती जा रही है। कोटक चहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए सरकार ईपीएफओ और कोर्ट का चक्कर कब तक लगाए पेंशनर्स। कर्मचारी पेंशन योजना 95 राष्ट्रीय पेंशन संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नमदेव ने कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन का जिक्र करते हुए अहम ब्रह्मांड पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, देश के सभी सेवानिवृत्त बंधु भली भांति जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और भारत सरकार इस मामले में अपनी आखिरी सांस सर्वोच्च न्यायालय में रिवीजन एसएलपी की वेंटिलेटर के सहारे ले रही है। देखने की बात तो यह होगी कि खुदा खस्ता उनकी वहां पर शिकस्त होती है तो क्या हम में इतना दम होगा कि उसका अनुपालन करा सकें। कोर्ट का सहारा तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को उन तमाम 735 पेंडिंग प्रकरणों का रहेगा ही जिसमें वह अपने कानूनी अधिकार का हवाला देते हुए सभी को एसी और एचसी में लटकाए रख सकती है। कितनी बार पेंशनर्स कोर्ट जाएंगे, कितनी बार सड़कों में उतरेंगे। एक दिन तक हारकर सभी हार जाएंगे, बहुत से महाप्रयाण कर जाएंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन शायद यही पॉलिसी पर अमल किया जा रहा हो। कौन जाने, हमारी अनेक मजबूरियों में से सबसे बड़ी मजबूरी सभी में एकता न होने की भी है। सामने वाले के लिए तो और क्या चाहिए, उसकी तो पांचों उंगली घी में है और सर कहाई में। अब आप ही बताओ कि इस जन्म में आपकी मांग किस प्रकार पूरी हो सकती है। पेंशन फंड समस्या तो बहुत है पर इसके समाधान की राह कोई बताता ही नहीं। सभी की सोच अभी यही देखने को मिल रही है कि सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। थिंक पॉजिटिव। अगर यही आम रास्ता बचा